मुद्दा क्या है और किसका समाधान तत्काल होना चाहिए जो जनता को ज़्यादा प्रभावित कर रहा है? देखिए, अभी जो देश में नीट परीक्षा में जिस प्रकार से पेपर लीक हुआ, तो ये लग रहा है कि रणनीतिक जैसे सरकार की समझदारी बन गई कि एग्ज़ाम के करोड़ों नौजवान तैयारी करें और अंत में उसको लीक करके उनके मेहनत पर पानी फेर और उनको डिमोरलाइज करने के लिए अप्रोच कर दें। तो ये कुछ भी मंजूर नहीं है। देश के कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण बंद होना चाहिए। देश में विपक्षियों पर हमला ये नहीं चलेगा। लोकतंत्र और संविधान को खटाई में डालने की कोशिश नहीं चलेगी। और बिहार में जो बिहार के मुख्यमंत्री बुलडोजर राज की बात कर रहे हैं, जिसके तहत हमने देखा कि कल ही तिलई में मुसहर जाति के लोगों पर, उनकी औरतों पर जिस बर्बरता के साथ पुलिस ने हमला किया है शराब का बहाना लेकर के, वो बेहद निंदनीय है। ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ जिला प्रशासन को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। इस तरह का गुंडा राज, बुलडोजर राज बिहार में हमें मंजूर नहीं है। इसको हम पीछे ढकेलेंगे और यहाँ की लड़ाई को जीतेंगे। इस इलाके में जो सोन नहरें हैं, लंबे समय से इसकी मांग उठ रही है। इंद्रपुरी जलाशय का निर्माण करो और सोन नहरों का आधुनिकीकरण करो। 8 जिला जो बिहार के कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जिसका सेंटर रोहतास और भोजपुर है, उन नहरों का शीघ्र ही आधुनिकीकरण होना चाहिए। इंद्रपुरी जलाशय का निर्माण होना चाहिए। तो इन सवालों पर आज हमने यहाँ प्रेस वार्ता रखी थी और आपके माध्यम से हमने इन सवालों को उठाने की कोशिश की। एक और सवाल रखा कि अगर वीवी राम जी के तहत 60% केंद्र को देना है और 40% राज्य को देना है, तो केंद्र राज्य दोनों जगह आपकी सरकारें हैं। आप 60-40 का रेशियो पूरा करके और 125 दिन मजदूरों के काम की गारंटी करिए और सरकारी मजदूरी का रेट 600 रुपया प्रतिदिन करिए मनरेगा के तहत। पवन सिंह एमएलसी टिकट कंफर्म होगा कारागार के ऊपर फिर रुख अपनाए, सर क्या कहेंगे? ये जो पर्दे के पीछे से खेल खेल रहे थे बीजेपी के लोग, ये बात साबित हो गया कि पवन सिंह निर्दलीय नहीं थे, वो भाजपा के थे। आगे आगे उपेंद्र कुशवाहा और पीछे से पवन सिंह को पेश करने की जो राजनीति थी उसकी पोल खुल गई है और ये साफ खुल करके कहें कि हम भाजपा के हैं और हम सत्ता सुख के लिए भाजपा में हैं। ये बात पवन सिंह को खुलेआम कहना चाहिए। बुलडोजर एक्शन की सर जो बात होती है, लेकिन वो धरातल पर नहीं दिखता है, चूँकि शहर की सारी सड़कें, रास्ते अतिक्रमण हो चुकी हैं और बुलडोजर जो होता है वो कार्रवाई होती है किसी खास जगह पे। जहाँ न्याय की राजनीतिक है होती है कि हटाने की बात होती है, वहाँ सरकार जवाबदेही लेने से पीछे हट जाती है। इसी शहर की स्नेहा कुशवाहा को कहाँ आज तक उसके परिवार को न्याय मिल पाया? आज तक नहीं मिल पाया। कहते हैं कि हम तो हरा गमछा देख करके अपराधियों को पहचान लेते हैं, पकड़ लेते हैं, बुलडोजर चला देंगे उन पर, लेकिन कहाँ वो चीज़ें हो रही? बुलडोजर चलना है तो मुसहरों के घरों पर चल रहा है, तिलई में चल रहा है, शराब का बहाना है। मार करके जिस पति की मौत हुई है वो बेचारी अभी गम में है और उसको जिस प्रकार से उसका शरीर में पूरा शरीर फटा हुआ है पुलिस की लाठियों से, ये बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। तो इसीलिए बिहार की सरकार लगातार जो बिहार को पुलिस राज की तरफ धकेलना चाहती है, ये कतई मंजूर नहीं है और यहाँ के मजदूर किसान इनके अन्याय के खिलाफ प्रतिवाद में उठ खड़ा होंगे। राबड़ी आवास जो सरकार के बीच जो ठनी है सर, किस तरह से देख रहे हैं? देश भर में विपक्षी नेताओं को कभी ईडी, कभी सीबीआई की जज में लेकर के उन पर हमला तरह तरह के करने का, कभी आर्थिक हमला, कभी पिनराई विजयन को, कभी अभिषेक बनर्जी को, कभी कल्याण बनर्जी को, कभी राबड़ी देवी को। तो विपक्षी नेताओं को लगातार जो हरास करने की पॉलिसी है भाजपा की, इसकी कड़े शब्दों में हम निंदा करते हैं और इससे बाज आने की मांग करते हैं। सरकार यह बाज आए की नीति। जिला क्रियान्वयन समिति के आप अध्यक्ष हैं सर, विकास की जिम्मेवारी भी है। शहर जिले के विकास को किस रूप में देख रहे हैं और क्या दिशा होना चाहिए जिले के विकास? जिले के विकास में सबसे
जो वाइटल पॉइंट है वो है यहाँ की खेती, और उससे जुड़ी जो सोन नहरें हैं उनका आधुनिकीकरण, इंद्रपुरी जलाशय का निर्माण। दूसरा जो बड़ा सवाल है औद्योग के विकास का सवाल। डालमिया नगर उद्योग समूह एक समय था तो पूरा रोहतास में एक चहल पहल रहता था, हजारों लाखों नौजवानों को रोजगार मिला हुआ। आज बेरोजगारी और बढ़ गई। हमारी मांग होगी कि पहले की जो सरकारों ने घोषणा की कि हम डालमिया नगर में रेल कारखाना लगाएंगे तो उसको अविलंब पूरा करें, रोहतास इंडस्ट्रीज को फिर से रिवाइटलाइज करें। और रोहतास जिला तो पर्यटन के लिहाज से भी बहुत रिच जिला है, यहाँ पर्यटन उद्योग भी एक अच्छी संभावना वाला क्षेत्र है, जो इस दिशा में भी सरकार काम करे, ये हमारी मांग होगी। यहाँ सारी संपदाएं रहने के बाद भी डेवलपमेंट उस स्तर पर नहीं हो रहा है। क्या इधर के दक्षिण बिहार के लोग मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, उसका भी खामियाजा इधर का क्षेत्र भुगतता है? देखिए, पिछले दिनों एक बैठक हो रही थी, पदाधिकारियों ने दिशा की मैं बैठक ले रहा था, तो एक जवाब दिया तो यह गांव एक तरफ से पक्की सड़क से जुड़ा हुआ है। तो हमने कहा कि उत्तर प्रदेश में तो गांव 3-3 सड़कों से जुड़े हुए हैं, तो बिहार के विकास में ये जवाब मत दीजिए आप। बिहार के भी गांवों को 3-4 सड़कों से जोड़िए और विकास के जो भी पैरामीटर्स होते हैं बिहार को भी आगे बढ़ने दीजिए। तो ये एक लड़ाई चल रही है यहाँ के प्रशासन से, सरकार से, तमाम लेवल पर बातें चल रही हैं। हमने अभी मांग उठाई है कि जहाँ कहीं भी आप ज़मीन अधिग्रहण कर रहे हैं तो किसानों के से जबरन ज़मीन अधिग्रहण मत करिए, और दूसरा कि 2013 के कानून के तहत उचित मूल्यांकन करते हुए उनको पर्याप्त मुआवजा दीजिए, तभी उनके ज़मीन का अधिग्रहण करिए। खेती की ज़मीन का कम से कम अधिग्रहण हो, इसकी गारंटी करिए, क्योंकि ये ज़िला सोन नहरों के ज़िला है और धान का कटोरा कहा जाने वाला ज़िला है। तो इसीलिए इस कटोरे को देश की खाद्य सुरक्षा के लिए बरकरार रखिए, इसकी उपज, उपजाऊ माटी को बरकरार रखिए, और देश के खाद्यान्न भंडार में हमारा योगदान जो पहले से था वो हमारा बना रहे, इस बात की गारंटी कीजिए।